भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई सालों कई महीनों के बाद फ्रांस ने भारत की उस मांग को मान लिया है जिसकी जरूरत भारतीय वायुसेना को थी, भारतीय सरकार को थी। और वो मांग थी कि फ्रांस भारत में राफेल का निर्माण करे या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल है कि भारत ऐसा क्यों करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि भारत राफेल को भारतीय जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके, उसे अनुरूप ढाल सके। इसके पीछे भारत की एक रणनीति भी छिपी हुई है, यानी भारत ये चाहता है कि उसकी जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको अपने हिसाब से लगा सके। इसके लिए भारत ने फ्रांस सरकार को मई में एक G2G प्रोपोजल भेजा था। यानी G2G का मतलब होता है कि किसी रक्षा सौदे में भारत सरकार सीधे दूसरे देश की सरकार से डील करती है। बीच में निजी कंपनियों की भूमिका सीमित रहती है, यानी ना के बराबर रहती है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2016 में भी राफेल सौदा किया था, जिसमें 36 राफेल विमान शामिल थे। वो भी G2G मॉडल पर खरीदे गए थे। जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं कि भारत ने रूसी S-400 का सौदा भी G2G मॉडल के तहत किया था। दोस्तों, G2G के कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप उदाहरण के लिए मान लीजिए। पहली बात तो यह है कि सौदा अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। डिलीवरी और सपोर्ट की सरकारी गारंटी मिलती है। कीमत और शर्तों पर सरकारों के बीच सीधे बातचीत होती है। रक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में भी गोपनीयता बनी रहती है। और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि फ्रांस ने भारत को प्रोपोजल भेज दिया है। यानी अब इस प्रोपोजल के मुताबिक 114 राफेल विमानों में से 94 लड़ाकू विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। और इस बड़ी डील में फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ साथ MBDA, सेफ्रॉन और थेल्स जैसी दिग्गज फ्रांसीसी रक्षा कंपनियां शामिल होंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल लगाना चाहता है। आपको बता दें कि अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया। इसका काम है दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन या हवाई लक्ष्यों को देखकर सीमा से बहुत दूर मार गिराना है। अगर बात करें इसकी रेंज की, तो लगभग 80 से लेकर 110 किलोमीटर तक मार कर सकती है और लगभग 4.5 मेगा गति भी प्राप्त कर सकती है। और अगर हम 20 किलोमीटर ऊंचाई से इससे प्रहार करें तो ये अपने लक्ष्य को भेद देती है। यही कारण है कि भारत इस मिसाइल को राफेल में लगाना चाहता है। इस मिसाइल को फिलहाल सुखोई 30 MKI और तेजस के लिए विकसित किया गया था, लेकिन भविष्य में से राफेल जैसे लड़ाकू विमानों पर भी लगाने की योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो भारत विदेशी VVER मिसाइलों पर निर्भरता कम कर सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ऐसा क्यों करना चाहता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान और चीन, क्योंकि पाकिस्तान के पास AMI 120 AMRAAM और चीन के पास PL-15 मिसाइलें मौजूद हैं। और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में धोखा खा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी 3,25,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने रुपए में तो भारत के कई राज्यों का सालाना बजट चलाया जा सकता है और पाकिस्तान की GDP से तो बहुत आगे है।